हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी एमएलटी वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हाइपॉक्सिया के बारे में। हाइपॉक्सिया कितने टाइप्स के होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट क्या होता है। आज हम बताएंगे ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आइए जानते हैं हाइपॉक्सिया की डेफिनेशन क्या होती है। ये हाइपॉक्सिया तब होता है जब आपके शरीर के ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है। जब आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में ले जाते हैं, जहां यह आपके वायुमार्ग के माध्यम से एल्वियोलाई नामक छोटी थैलियों में चला जाता है। वहां से यह आपके रक्त द्वारा छोटी वाहिकाओं में ले जाया जाता है, जो एल्वियोलाई के करीब जाती हैं। अंत में यह आपके रक्त के माध्यम से अन्य ऊतकों तक जाता है। ये होता है हाइपॉक्सिया। आइए अब हम जानते हैं हाइपॉक्सिया और हाइपॉक्सीमिया में क्या अंतर होता है। हाइपॉक्सिया और हाइपॉक्सीमिया में यह अंतर है, जो हाइपॉक्सिया होता है उसमें लो ऑक्सीजन लेवल होता है टिश्यूज़ के अंदर, और हाइपॉक्सीमिया में लो ऑक्सीजन लेवल होता है ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं हाइपॉक्सिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसका पहला सिम्टम है रेस्टलेसनेस, जिसे हम बेचैनी कहते हैं। हेडेक, जिसे हम सिर दर्द कहते हैं। कन्फ्यूज़न, जिसे हम भ्रम कहते हैं। एनेक्साइटी, इसे हम चिंता कहते हैं। रैपिड हार्ट रेट, जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं और हिंदी में तीव्र हृदय गति कहते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है रैपिड ब्रीथिंग, जिसे हम कहते हैं टैकीपीनिया और हिंदी में कहते हैं तेज़ी से सांस लेना। और नेक्स्ट जो है वो है डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसे हम कहते हैं डिस्पीनिया। तो इसको हम कहेंगे सांस लेने में कठिनाई या सांस की तकलीफ़, जिसे हम कहते हैं डिस्पीनिया। और हो सकता है स्लो हार्ट रेट, जिसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस या फिर ब्लू स्किन, जिसे क्यानोसिस कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं हाइपॉक्सिया कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप होता है हाइपॉक्सीमिक हाइपॉक्सिया। जब रक्त में ऑक्सीजन की कम मात्रा हो तो इसको हाइपॉक्सीमिया कहा जाता है। और हाइपॉक्सीमिक हाइपॉक्सीमिया का कारण बन सकती है, जो हाइपॉक्सिया का सबसे आम कारण है। हाइपॉक्सीमिया फेफड़ों और हृदय रोगों, जन्मजात हृदय दोषों और दवाओं के कारण हो सकता है, जो आपकी सांस को धीमा कर देते हैं। अधिक ऊंचाई पर यात्रा करना, जहां ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, हाइपॉक्सीमिया का कारण भी बन सकता है। इसका दूसरा टाइप है सर्कुलेटरी हाइपॉक्सिया। आपके रक्त में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हो सकती है, लेकिन यदि हृदय पर्याप्त रक्त पंप नहीं करता है या रक्त वाहिका में रुकावट है तो ऑक्सीजन आपके ऊतकों तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। इसे परिसंचरण हाइपॉक्सिया कहा जाता है, जिसे स्थिर हाइपॉक्सिया या इस्केमिक हाइपॉक्सिया भी कहा जाता है। कंजक्टिव हृदय विफलता और रक्त के थक्के आपके परिसंचरण संबंधी हाइपॉक्सिया के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं तीसरे टाइप का हाइपॉक्सिया कौन सा होता है। तो वो होता है एनीमिक हाइपॉक्सिया। एनीमिया हाइपॉक्सिया तब होता है जब आपके फेफड़ों से अन्य ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके पास पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। यदि आपका शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनाता है या यह विकृत लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है तो आपके एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। यही होता है एनीमिक हाइपॉक्सिया। अगला टाइप है हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया तब होता है जब आपकी कोशिकाएं ऑक्सीजन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस मामले में आपके फेफड़ों में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन आ सकती है और आपके रक्त में प्रवेश कर सकती है, लेकिन जब यह आपके ऊतकों तक पहुंचता है तो कोई चीज़ आपकी कोशिकाओं को इसका उपयोग करने से रोक देती है। साइनाइड विषाक्तता के साथ ऐसा हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं हाइपॉक्सिया को कैसे डायग्नोस किया जाता है या कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं हाइपॉक्सिया को डायग्नोस करने के लिए। हाइपॉक्सिया को डायग्नोस करने के लिए हम करेंगे पल्स ऑक्सीमेट्री, या फिर हम करेंगे आरटीएल, ब्लड गैस टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में एबीजी कहेंगे, या फिर हम करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में पीएफटी कहेंगे, या फिर हम करेंगे इमेजिंग टेस्ट जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन्स, या फिर हम करेंगे 6 मिनट वॉक टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में 6MWTB कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं हाइपॉक्सिया के। तो इसका पहला कॉज़ है एनीमिया, दूसरा है अस्थमा, तीसरा है ब्रोंकाइटिस, चौथा है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जिसे हम शॉर्ट में सीओपीडी कहते हैं, या फिर हो सकता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स,
या फिर हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलर, या फिर हो सकता है एम्फाइसीमा, या फिर हो सकता है निमोनिया, जो हो सकता है बैक्टीरियल या फिर वायरल, या फिर हो सकता है नीमोथोरेक्स। इसमें लंग्स के स्पेस में एयर हो जाती है या फिर लंग कोलैप्स्ड हो जाता है, या फिर होता है पल्मोनरी एडेमा जिसमें लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, या फिर होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसमें लंग्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है, या फिर होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, या फिर पल्मोनरी फिब्रोसिस जिसमें लंग स्केरिंग हो जाता है, या फिर होता है स्लीप एपनिया। आइए अब हम जानते हैं हाइपोक्सिया को ट्रीट कैसे किया जाता है या फिर क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट्स को। पहला ट्रीटमेंट है इनहेल्ड स्टेरॉयड जो अस्थमा या अन्य फेफड़ों की बीमारी के इलाज के लिए आपके वायु मार्ग को खोल सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है वो दवाएं जो फेफड़ों पर अतिरिक्त तरल पदार्थ को कम करने में मदद करती हैं, जिसे कहते हैं मूत्रवर्धक और इंग्लिश में डायूरेटिक्स। इसका तीसरा ट्रीटमेंट है स्लीप एपनिया के इलाज के लिए सतत सकारात्मक वायु मार्ग दबाव मास्क CPAP का यूज़ किया जाता है यानी इस्तेमाल किया जाता है। चौथा ट्रीटमेंट है चल रहे क्रोनिक हाइपोक्सिया के इलाज के लिए पूरक ऑक्सीजन। आपके फेफड़ों में और आपके एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए एक ऑक्सीजन वितरण उपकरण, एक मास्क, एक ट्यूब के साथ आपकी नाक से जुड़ा होता है। पांचवा ट्रीटमेंट है गंभीर तीव्र हाइपोक्सिया अचानक शुरुआत की परिस्थितियों में अस्पताल में यांत्रिक वेंटिलेशन पर किया जाता है। ये है हाइपोक्सिया के ट्रीटमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आज की वीडियो में बस खाली इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।